खबर बहराइच से है, जहां मूर्ति विसर्जन स्थल के घाट पर युवक की नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें, रामचल उम्र करीब 35 वर्ष, ग्राम ककराहा कुट्टी, थाना प्यागपुर के रूप में मृतक की पहचान हुई है। वहीं प्यागपुर इलाके में मूर्ति विसर्जन करने गए लोगों को मिली थी युवक की लाश। तुरंत मौके पर पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मौत के बारे में क्या मतलब, वो हम लोग गए मूर्ति विसर्जन कराने, उसके पहले हम देखे मृतक था, मूर्ति उतारे, उसके बाद लाद के यहाँ आ गए। कहाँ मिली बॉडी? बॉडी वहीं बाबा साहब के वहां थी, मतलब ये उससे पहले पहुंच गया था, मूर्ति पानी के अंदर था ना। बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने रामलीला मैदान में रावण दहन को देखने पहुंची, जहां जिले के लाखों आवाम को विजयादशमी के महत्व का भावार्थ समझाया। आपको बता दें, जिलाधिकारी मोनिका रानी ने रावण दहन के अवसर पर आवाम को दिया पैगाम। आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा कि हर किसी में अंश रहता है। वो अंश रहता है लोभ को लेके, घमंड को लेके, अहंकार को लेके और क्रोध को लेके, वहीं द्वेष को लेके भी। ये सारे रावण हमारे अंदर कहीं ना कहीं, किसी के अंदर ज्यादा तो किसी के अंदर कम रहते हैं। लेकिन ये त्योहार यही शिक्षा देता है कि हम लोग अपने अंदर के रावण को मारें और निरंतर अंधेरे से प्रकाश की ओर चलें। अंश रहता है, वो अंश रहता है लोभ को लेके, घमंड को लेके, अहंकार को लेके, क्रोध को लेके, द्वेष को लेके। तो ये सारे रावण हमारे अंदर कहीं ना कहीं, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम रहता है। तो आज का ये त्योहार जो है वो हम सबको यही शिक्षा देता है कि इनको दमन करने में बहुत मेहनत लगती है। पुरानी रंजिश को लेकर थाना भोट के धनुपुरा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। आपको बता दें, इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 महिला समेत 8 लोग घायल हुए हैं। वहीं सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया और आनन फानन में भारी फोर्स गांव रवाना हुई। वहीं पुलिस के पहुंचते ही संघर्ष खत्म हुआ और लड़ रहे लोग मौके से फरार हो गए और पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है। आपको ये भी बता दें कि गांव में पथराव का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पथराव हो रहा है और दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर मारपीट का आरोप भी लगा रहे हैं। घटना की वजह सरकारी जमीन को लेकर पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं थाना भोट पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। थाना भोट के ग्राम धनुपुरा में कल रात में 2 पक्षों में ग्राम समाज की जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों के लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे देश में भले ही दशहरे के साथ दुर्गा पूजा का समापन हो जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुश भवनपुर यानी सुल्तानपुर में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव का प्रारंभ होता है। आपको बता दें, दशमी से शुरू हुआ ये महोत्सव पूर्णिमा तक चलता है और उसके बाद यहाँ सैकड़ों की संख्या में सजी दुर्गा प्रतिमाओं की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है, जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई सीताकुंड घाट पहुंचती है, जहां आदि गंगा गोमती की जलधारा में इसका विसर्जन किया जाता है। आपको ये भी बता दें कि इन सब में करीब 48 घंटों का समय लगता है। वहीं नगर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नवरात्रि के प्रारंभ में ही घरों में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, जिनका विसर्जन दशमी को किया जाता है। इसी कड़ी में दर्जनों लोगों ने घर में रखी प्रतिमाओं को आदि गंगा गोमती की जलधारा में प्रभावित कर नम आंखों से विदाई दी। मथुरा के थाना कोसी कला क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर के गोदाम में भयंकर आग लग गई है। वहीं आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल आपको बता दें कि कोसी कला कस्बे में फर्नीचर का एक बड़ा गोदाम है और इसी गोदाम में भयंकर आग लगी है। देखते ही देखते फर्नीचर के गोदाम में आग इतनी भयंकर हो गई कि वहीं मौके पर कई दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बलिया के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के अखनपुरा गांव के समीप रसड़ा से मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम कर घर लौटते समय गाजीपुर जा रहे डीजे, जिसकी हाइट काफी ऊंची होने के कारण हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक विशाल की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें, तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा पर भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत ठीक है। सभी डीजे कर्मचारी गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर प्रयागराज हाईवे पर बड़े पुल के आगे तेज रफ्तार में 2 बाइक सवारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई थी। टक्कर इतनी तेज रही कि एक बाइक सवार युवक पिंटू निवासी शहर आबू नगर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई और दूसरे बाइक पर सवार अतर सिंह और राजेश लोधी निवासी मदारीपुर गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों घायल युवकों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने परिजनों को मौत की जानकारी दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार दो युवक दशहरा पर्व रात करीब 11 बजे के आसपास निकलने वाली झांकी देखकर घर जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं का किसानों को पूरा लाभ रामपुर में मिल रहा है। आपको बता दें, किसानों को सीधा लाभ समितियों के माध्यम से किसानों को दिया जा रहा है और किसानों को बुवाई के लिए यूरिया और डीएपी खाद की कोई कमी सहकारी समितियां नहीं होने दे रही है। वहीं ठाकला सेवा सहकारी समिति के चेयरमैन प्रसाद ने बताई योजनाएं। उन्होंने श्री न्यूज से खास बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री की योजनाओं को विस्तार से बताया। सबसे पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को अपनी ओर से दशहरे की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो योजनाएं हैं वो सहकारी समितियों पर सबसे पहले नंबर 1 धान खरीद केंद्र खोले गए हैं। उसमें धान किसान का जो न्यूनतम मूल्य है वो 2320 रुपये है और सभी किसानों को बता दिया गया है कि भाई किसानों समिति पे धान लाइए आप, और जो सरकार का मानक है उसी के आधार पर जो है किसानों का धान तुलेगा। इसीलिए हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसान समिति पर लाएं धान और उसका उचित लाभ लें। अच्छा हरप्रसाद जी, इसके अलावा क्या योजनाएं किसानों को, जैसे खाद भी वहीं से दिया जाता है, लोन भी वहीं से दिया जाता है? जी, सबसे पहले खाद भी दिया जाता है और दूसरी खाद कौन कौन सा होता है? खाद डीएपी और यूरिया और एनपीके, ये अच्छा। 3 तरह के खाद हैं हमारी समिति में। किरपको भी है। इस खाद में कुछ सब्सिडी, कोई फायदा? सब्सिडी इसको किसानों को सब सब्सिडी है। 470 वो 1470 रुपए का कट्टा है। ये मात्र लगभग 2400 रुपए का कट्टा आता है। सरकारी जो रेट है वो 2400 का है। और किसान को कितने का मिलता है? किसान को 1470 रुपए देते हैं सब्सिडी काट के। अच्छा, सब्सिडी काट के। इसके अलावा जो लोनिंग जिस तरह से अगर कोई किसी को जरूरत पड़ जाए कर्ज की, तो वो कैसे लेगा आपके यहाँ? कर्ज हमारे यहाँ ये सिस्टम कर दिया है साहब अब कि सबसे पहले लोगों को 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे समिति पे। अब कोई चक्कर नहीं, अपने पेपर लाए और उसी दिन हम जो है ये व्यवस्था कर दी, उसी दिन हम उसको जो है मेंबर बना के उसे लोन देते हैं। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं तो लोगों को पीछे 10-10 चक्कर लगाने पड़ते थे समितियों के। अब ऐसा कुछ नहीं है। इससे हमने ये व्यवस्था कर दी है कि हाथों हाथ अपने कागज लाओ, उसी दिन पेमेंट करवा देते हैं बैंक से। अच्छा, ये परिवर्तन जो आया है ये अब योगी सरकार में आया है या पहले से ही ऐसा था? ये भाई साहब, ये परिवर्तन जो है योगी सरकार में आया है। पहले कुछ नहीं था। चेयरमैन अपने घर बैठते थे, उनके यहाँ फाइलें जाती थी 100 इकट्ठी, तब लोन मिलता था। अच्छा। अब ये योगी जी ने ये व्यवस्था कर दी है। जो चेयरमैन बने हैं उनको ये आदेशित है कि कोई किसान इसके बगैर नहीं रहना चाहिए कि साहब साइन नहीं हुए और जो कागज हैं पेपर हों, तो उसके लिए जो उन्होंने पहले बता दिया कि सब जो है कागज कंप्लीट करके उसी दिन किसान को लोन दिया जाए। उसी दिन? हाँ, ये व्यवस्था है? जी। जबकि ऐसा पहले नहीं था ना, पहले नहीं था बिल्कुल। पहले तो उसमें हफ्तों महीने महीना नोटूज लाता था। हाँ, और वो लिखवा के लाता था, फिर वो खतौनी में चढ़वा के, और जब लाता था तब जाके उसको पैसा मिलता था। हाँ, ये पहले व्यवस्था थी, अब नहीं है साहब। ये तो अब तो योगी सरकार ने स्पष्ट आदेश है बैंकों को और सहकारी समितियों को। कोई पेंटिंग में काम नहीं है। आज आप पेपर लाओ, आज ही मेंबर बना। ये जो एक प्रथा रही है जी, जैसे कि हमारे सूत्र बताते हैं, हमें भी जानकारी हुई है कि पहले समितियों पे जो लोन दिया करते थे उसमें 5% और 10% कमीशन हुआ करती थी। पहले हुआ करती थी, आपकी बात सत्य है। अब आपके कार्यकाल में कुछ फायदा हुआ है किसानों को? भाई साहब बहुत फायदा है। आज के कार्यकाल में कोई पैसा नहीं लेते। पहले हिम्मत ही नहीं जो पैसा मांगे। अगर आदमी अपनी मर्जी से दे किसी को तो दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि किसी को कोई पैसा नहीं जाता है, न दिया है। कमीशन बंद कर दी? कमीशन बंद है। आपने बंद की है जी? अच्छा, आपकी समिति पे सुन रहे हैं कि कमीशन नहीं दी जा रही? ना किसानों द्वारा। बाकी तो कई जगहों पे सुन। बाकी साहब हमें तो ये मुझे जानकारी नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ पहले। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ किसानों को ये राहत है? जी, मैं 800 किसान है मेरे, मैं 800 संपर्क में रहता हूँ। 800 किसानों के 800 किसानों के संपर्क में लगातार। तो देखिए, ये हर एक किसान बता सकता है कि भाई ये जो है संपर्क मेरा सभी पे नंबर है। अब किसानों को और क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों को ये संदेश देना चाहते हैं, पराली जला रहे हैं, मुकदमा हो रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, सरकार ने ये भी व्यवस्था कर दी है यंत्रों की भी। आप सब्सिडी में यंत्र खरीदें और उसको जो है पराली को जलाएं ना, जिससे कि किसान के जो मित्र कीट हो जाते हैं वो भी मर जाते हैं। और लगातार कीटनाशक दवाई डालने से जमीन हमारी उर्वरा शक्ति कम हो गई है। उसको बढ़ाने के लिए
ये सरकार ने तय किया है कि साहब ये जो पराली है उसी में जोत के उसी में गला दी जाए तो बहुत अच्छी फसल होगी और जो लागत है वो भी कम होगी उस किसान की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बिहुरा गांव का मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें, जमीन बंटवारे को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद लाठी डंडे चल गए। इस मारपीट में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों पक्ष से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं घटना की जानकारी होते ही मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।